आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके पढ़ रहे हैं एसटी यादव बुक और उसमें आपका प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपका इसमें से 97 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे आज आगे देखेंगे। और यहाँ पे आपका 8वां नंबर टाइप है यहाँ पे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसी में से आपका और क्वेश्चन बचा हुआ है जो आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। यानी कि दो संख्याएं हैं आपका, तो मान के चलते हैं कि एक x है और एक आपका y है और इनका योग कितना आपका दिया है तो 520 दिया है यहाँ पे। तो यदि उनमें बड़ी संख्या 4% कम कर दिया जाए, यानी कि आपके मान लेते हैं कि ये आपकी क्या तो बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी क्या तो छोटी संख्या हो गई। यानी कि इसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है। बड़ी संख्या क्या है तो आपकी x है और इनमें 4%, अगर कोई भी संख्या आपकी क्या होती है 100% होती है, तो इसमें से 4% माइनस कर लेंगे आपका तो कितना बच जाएगा 96। तो आपके 96% ये बड़ी संख्या हो गई। और यहाँ पे आपका कर रहा है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया, यानी कि ये छोटी संख्या आपकी कितनी 12% घट गई यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे 12% आपकी बढ़ गई तो कितनी हो गई ये तो 112%। तो कह रहे हैं यहाँ पे तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो देखते हैं आपका ये काटेंगे तो ये 6 और ये आपके कितने तो 7, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है तो x है, x और बट्टे में आपकी क्या तो y, यानी कि x बटे y, यानी कि आपका ये x का मान यहाँ पे कितना आया है तो 7 और यहाँ पे y का कितना आया है तो 6, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो x का मान 7 और y का मान आपका कितना तो ये 6। और इन दोनों के एक समान है तो योग इनका कितना है आपका पूछ रहा है, तो दोनों को प्लस कीजिए 7 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा ये तो 13। और इनके बराबर आपकी कुल संख्या यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया है, जब ये x प्लस आपके y किए हैं तो 520, यानी कि ये आपकी कितनी 520, यानी कि 13 से काट देंगे आपका तो ये कितना हो जाएगा तो 40, यानी कि एक बराबर आपका कितना तो 40 आ गया। और आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी होंगी, यानी कि एक बराबर आपकी 40 आ गया और छोटी संख्या यहाँ पे आपकी कितनी है तो 6 है, क्योंकि y का मान y को ही हम क्या छोटी संख्या आपकी माने हैं। तो एक में आपका 40, यानी कि 6 में आपकी कितने हो जाएंगे तो गुना कर दीजिए 6 में यहाँ पे तो कितना हो जाएगा तो 240, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यानी कि 20% बराबर आपका कितना है यहाँ पे तो ये 120 है और फिर आपका तो उस संख्या का 120% कितना होगा, यानी कि फिर इसका 120% आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपकी कितना है 20% बराबर तो 120 और यहाँ पे कितना है ये तो 20%, यानी जिस इससे तुलना करना है हमें इसका है तो ये 20% आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। और फिर इसी संख्या का आपका कितना बोल रहा है तो 120% आपसे पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, यानी कि 120% फिर निकाल दीजिए इसका, यानी कि इस प्रतिशत से इस प्रतिशत आपका खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 2 3 6 तो गुना कर दीजिए आपका तो कितना हो जाएगा ये 72, यानी कि 720 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका
तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वो संख्या की क्या है। संख्या का 13% है, यानी कि मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी क्या x होंगी और इसका 13%, यानी कि यहाँ पे 13% और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी कितनी, तो 100 हो जाएंगे यहाँ पे। और उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, यानी कि इसी संख्या के आपके क्या, ये एक संख्या, यानी कि इसके कितना आपका यहाँ पे तो 5% और है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 और यहाँ पे 16 आपके क्या बोल रहा है, ज्यादा है, तदनुसार वो संख्या क्या होंगी आपकी पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 1 मान लेते हैं हम, कुछ भी नहीं रहता है तो क्या छिपा रहता है आपका, तो 1 छिपा रहता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 13x और बट्टे में आपकी कितनी, तो 100 बराबर, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 5x और बट्टे 100, यानी कि अगर हम इसका फिर एलसीएम 100 का 1 का निकाल कैसे बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो इस जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अंश में भी 100 से गुना कर दीजिए और हर में भी 100 से गुना कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उसका एलसीएम हमें नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस, और क्योंकि आपका नियम भिन्न का यहाँ पे नियम आपका क्या है कि अगर किसी का हर समान रहता है तो क्या होती है आपकी उसकी अंश भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हर समान हो गया तो आपका अंश भी क्या कर सकते हैं, आसानी से आपके प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 5x और प्लस में कितना आपका 1600, 100 से गुना कर देंगे तो, और बट्टे में आपकी कितनी, तो ये 100 हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि ये 100 से ये 100 आपका कट गया, यानी कि कितना पे देखते हैं कि सेम जात वाला कौन सा है, यानी कि जो सेम रहता है जात वाला उसको क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, और जो डिफरेंट रहता है उसको एक साइड करते हैं, यानी कि ये 5x और ये 13x दोनों सेम जात का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 13x और इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो आपके माइनस में, यानी कि 5x, और ये आपके 16 है तो इधर 16 इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि ये आपका क्या, इसमें कोई अचर राशि नहीं है। और यहाँ पे आपका तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये 8x और बराबर आपका कितना, तो यहाँ पे 1600, यानी कि काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना, तो 200, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये अगर लॉन्ग लग रहा है तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है कि 13% है और उसी संख्या का आपका कितना, तो 5% है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे अगर तो 13% है यहाँ पे और इसी का आपका कितना, तो 5% है, यानी कि कितना इससे कम है। अगर हमें डिफरेंट पता हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे ऐसे, तो कितना कम है, तो ये आपका 8%, यानी कि और इससे आपका कितना ज्यादा संख्या है, तो ये 16 आपके क्या है इस संख्या से ज्यादा है, यानी काट लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे, या 8% है तो क्या हो जाएगा, तो बट्टे में आपकी 100 हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि ये काट लीजिए तो 8 दूनी 16। यहाँ पे ऊपर क्यों काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक छिपा रहता है, और जब यहाँ पे भाग में संख्या होती है तो क्या करते हैं, जब काटना होता है तो पहले गुना में चेंज करते हैं भाग को, तब हम काटते हैं। तो यहाँ पे जब बराबर के इधर लाएंगे तो संख्या क्या होंगी आपकी पलट जाएंगी, यानी कि 1 बट्टे आपका यहाँ पे क्या, तो 16 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप समझते होंगे कि यहाँ पे कैसे काटे हैं। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी कि इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 200, यानी कि 1% बराबर आपका कितना, तो 200, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका जो समझ में आया हो आसानी से आप लगा सकते हैं। ये आपका थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा आपका लॉन्ग मेथड है, आपको दोनों समझ में आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पे शॉर्ट तरीके, तभी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। आपका 101 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसमें
72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी आपसे बोल रहे हैं। यानी कि कोई भी संख्या आपके अपने आप में 100% होती हैं और इसमें से आपका कितना तो 10% कम कर दे रहा है, यानी कि अब आपका कितना 90% बच गया और इसका आपका कितना है तो यहाँ पे 54% दिया है। यानी कि प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टे में आपके कितनी 100 हो जाएंगे। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपके बट्टे में 100, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे आपका 9 से ये 6 बार में कट जाएगा, 9 6 54 यहाँ पे, यानी कि गुना हो जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा ये तो 60 हो जाएगा। और आगे इसमें कह रहा है तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि आपका ये 60 आया है तो इसको अगर हम 72 करना होगा जब आपको यहाँ पे तो कितना इसमें प्लस करेंगे आपका कि ये 60 जो है 72 हो जाएगा। तो इसमें से अंतर निकाल लीजिए आप तो पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना प्लस करना होगा कि ये 72 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना 12 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका ये 72 हो जाएगा। यानी किससे हम तुलना कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं क्योंकि इसी को क्या करना है आपको 72 के बराबर करना है, 72 करना है हमें। तो जिससे तुलना करते हैं वो क्या होती हैं आपकी बट्टे में होती हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टे में 60 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 6 दूनी 12, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 20%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका तो डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटाकर अपना 52% रह गई है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। यानी कि आपकी मान लेते हैं कि पहला संख्या आपकी क्या है यहाँ पे x है और दूसरा संख्या यहाँ पे आपका क्या है तो y है, यानी कि घटाना है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका मान लीजिए कि y माइनस एक्स, यानी कि x का आपका कितना है तो 60%, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 यहाँ पे। और फिर दूसरी संख्या यहाँ पे क्या कर रहा है तो घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, यानी कि ये दूसरी संख्या आपकी से घट कर कितना तो 52% रह गई, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 यहाँ पे आपके। आगे कर रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है, यानी आपका अनुपात पूछ रहा है तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है अंश हमें बराबर करना है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अंश में आपका 100 से गुना तो हर में भी कितना 100 से गुना, क्योंकि हमें 100 के बराबर करना है आपका हर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो ये 100y और माइनस आपका कितना तो ये 60x यहाँ पे, और बट्टे में आपकी कितनी है इसका एलसीएम तो 100 हो जाएगा, 100 का 100 यहाँ पे, और बराबर में यहाँ पे कितना तो 52y और बट्टे में आपकी 100, यानी कि ये 100 से ये 100 आपका कट गया यहाँ पे। तो यानी कि आपका यहाँ पे 100 से 100 काट के कैसे काटे हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इधर आपका क्या है ये संख्या बराबर के इधर भाग में है और ये जब भाग में रहती हैं आपकी बराबर के इधर, तो जब ये बराबर के इस साइड में आती हैं तो क्या होती हैं कोई भी संख्या भाग में उधर है तो इधर आएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा, और गुना में चेंज करते हैं तो क्या होती है संख्या आपकी पलट जाती है, यानी कि जब इधर आएगा तो गुने यहाँ पे 100/5y हो जाएगा। तो 100 से 100 ऐसे आप तिरछा तिरछी काटेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे उतना करने की क्या जरूरत है, अगर समझ में आ रहा है तो यहीं पे आप काट दीजिए, यानी 100 से 100 आपका कट गया। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि सेम जात वाला यहाँ पे आपका कौन है, तो ये x यहाँ पे 100y है और यहाँ पे आपका 5y है, यानी कि इधर लाएंगे आपको तो यहाँ पे कितना है तो 100y यहाँ पे आपका कितना है तो ये 5y नहीं है, यहाँ पे 52 है, ये 52y, तो इसमें से 52 माइनस कर देंगे तो ये 52y, और इधर प्लस में है 60 तो उधर करेंगे आपका क्योंकि ये अलग जात वाला है तो इसको अलग करेंगे, यानी कि इधर प्लस में हो जाएगा तो ये 60x यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा आपका इस y, और बट्टे में यहाँ पे आपका बराबर में कितना है 60x, यानी काटेंगे इसको
12 पचे 60 और 12 चौक 48। यहाँ पे आपका x का मान क्या आ गया यहाँ पे, तो 4 आ गया, और y का मान आपका कितना, तो 5 आ गया। यानी कि हमें क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। यानी पहली संख्या आपकी ये है और इसका मान आपका कितना, तो 4 आया है, तो ये 4, और फिर यहाँ पे दूसरी संख्या y है, यानी इसका मान आपका कितना है, तो 5 आया है, तो 4:5, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और इसमें आपका ऑप्शन 5:4 भी दिया है, यानी कि आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बोल रहा है, यानी पहली संख्या यहाँ पे और दूसरी संख्या आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रख के आंसर लिखना है, नहीं तो 5:4 ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आपका 103 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 20% अधिक हो तो वो संख्या है। आपसे पूछ रहा है क्या होंगे, यानी 25%, यानी कि 25% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 1/4, यानी कि कोई संख्या यहाँ पे आपका बोल रहा है किसी संख्या, तो मान लेते हैं कि आपकी वो संख्या क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगे यहाँ पे, तो x गुने आपका कितना 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुना है क्योंकि, तो अब आपका ये कितना हो जाएगा, तो x बटे आपकी कितनी, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वो संख्या है। यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी प्रतिशत में 100% होती है, तो पहले ये आपकी 100% होंगी ये संख्या, तो अब उसके बाद में 200% आपका क्या हो जा रहा है, तो वृद्धि हो जा रहा है इसमें, यानी कि अब आपका कितना हो जाएगा, तो ये 300% हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका उसी संख्या का गुना करना है, यानी कि यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे x है और यहाँ पे गुना करना है x/4 में, यानी कि x/4 यहाँ पे, और फिर आपका कितना, तो इसी संख्या का यहाँ पे आपका कह रहा है 200% अधिक हो, यानी कि इसी संख्या का आपका कितना, तो 200% अधिक हो गया, तो अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x गुने आपका कितना, तो ये 300%। यहाँ पे आपका प्रतिशत है 300, तो ये प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टे में आपकी कितनी 100 हो जाएंगी। प्रतिशत का मतलब क्या, बट्टे में 100, यानी कि ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये कट गया, और ये x से ये वाला x आपका कट गया, यानी कि इधर से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 4 बचा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 12। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपका फ्रैक्शन नहीं निकालना है होगा, तो आप डायरेक्ट इसे 25% ऐसे रख के भी बना सकते हैं, यानी कि आपकी वो संख्या क्या है, तो x है यहाँ पे, और इसी का आपका कितना गुना है यहाँ पे, तो 25 है, यानी कि x गुने इसमें गुना किया जा रहा है, तो 25x% होगा यहाँ पे, तो 25x% आपका यहाँ पे इसी संख्या का आपका कितना 25x% है, ये क्वेश्चन में आपका बोल रहा है। और आपकी कितनी पहले 100% होंगी, प्रतिशत में कोई संख्या होती है, तो अब आपका कितना 200% बढ़ जा रहा है, यानी कि अब 300 हो गई आपकी, तो यहाँ पे और उसी संख्या में आपका बढ़ रहा है, यानी कि x गुने आपका कितना ये 300%। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये वाले x से x आपका कट गया, यानी कि 25 से यहाँ पे काटेंगे तो 25 से कम 25 यहाँ पे, और बचा फिर 5, यानी कि 25 दूनी कितना 50, और ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट गया, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, तो यहाँ पे 12। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको दोनों तरीका। तो चलिए आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग का 90% से
6 अधिक है, तदनुसार वो संख्या कितनी है। यानी कि आपकी दो संख्या यहाँ पे है, पहली संख्या आपकी x मान लेते हैं और दूसरी संख्या आपकी y यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दो संख्याओं के इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आपका 80%, दूसरे यहाँ पे ये पहला भाग आपका इससे कितना, तो ये 80% अधिक है, यानी कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, और फिर इसका यहाँ पे आपका और इसका आपका 60 है, यानी दूसरे संख्या का आपका कितना 60 है इसी का, यानी कि प्रतिशत हटेगा 60% है तो बट्टे में 100 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कर रहा है तो 60% से 3 अधिक है, यानी कि इसमें कितना आपका ये 3 अधिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, इसका फ्रैक्शन अगर हम इसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और इसका फ्रैक्शन कितना तो 3/, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बराबर करना है इन हर को यहाँ पे, तो क्या करेंगे ऊपर में 5 से गुना और नीचे में 5 से गुना, यानी कि सभी का बराबर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, हर आपका समान हो गया तो अंश भी आसानी से प्लस या माइनस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे कितना है ये, तो 4x बटे में 5 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है तो 3y ये, और प्लस आपका कितना तो 15 यहाँ पे, 5 3 15, और बट्टे में आपकी कितनी 5, यानी कि ये 5 से ये 5 आपका कट गया यहाँ पे, यानी कि ये आपका 4x और ये आपका कितना, ये दोनों थोड़ा जात वाले समान है तो इसको एक साइड करेंगे, और ये आपका अलग है तो इसको एक साइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना -3y की यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी बराबर में यहाँ पे आपका 15 इधर ही रह जाएगा आपका, और ये केवल 3 इधर लाएंगे, यानी कि समीकरण 1 आपका ये हो गया। और फिर आपके यहाँ पे तो और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी कि दूसरे संख्या, यानी कि यहाँ पे y और 80% है, यानी कि 80% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है तो ये 4/5, और फिर इसका 90% से 60 अधिक है पहले भाग का, यानी कि पहला भाग आपका x है तो इसका कितना तो ये 90% है, यानी 90% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/10 यहाँ पे, और इसका कितना ज़्यादा है तो 6 अधिक है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका कितना कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा है, यानी कि इसको हमें बराबर करना है हर को, तो क्या करेंगे ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना, क्योंकि जब नीचे जिस संख्या से गुना करते हैं हमें अंश और हर में दोनों में करना होता है, मैथ का तो ये नियम है। उसके बाद में ये 4y यहाँ पे और बटे में आपकी 5, और बराबर में यहाँ पे कितना 9x, और प्लस आपका कितना तो ये 60 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना तो 10, यहाँ पे इसका एलसीएम 10 का 2 है तो एक एलसीएम उसका हो जाता है, यानी 5 दूनी आपका कितना 10, ये कट गया, यानी कि यहाँ पे अब कितना हो जाएगा ये तो 9x, यहाँ पे 9x है ये, यहाँ पे आपका कितना तो 9x है, और फिर जब ये संख्या में गुना होगा 4 से ये 2 में तो कितना हो जाएगा आपका ये 8x, यानी कि जब ये संख्या उधर जाएंगी बराबर के तो क्या हो जाएंगी माइनस, यानी कि ये 8y यहाँ पे, ये 8y है तो 8y यहाँ पे ये 8y, और बराबर में यहाँ पे आपका कितना प्लस में है ये 60, तो यानी इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 60 यहाँ पे, यानी कि समीकरण ये 2 हो जाएगा आपका। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पे आपका तो 4x और -3y बराबर कितना आपका 15 है, और दूसरा समीकरण है यहाँ पे 9x माइनस ये 8y और कितना ये -60 यहाँ पे, यानी कि ऐसा समीकरण रहता है तो क्या करते हैं कोई संख्या हम बराबर करते हैं ताकि कट सके वो, तो इसमें अगर हम 8 से गुना कर देंगे और इसमें आपका ये 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा बीच वाली संख्या आपकी दोनों, तो कितना हो जाएगा ये 8 चौके 32, यानी 32x माइनस 8 तरीके 24, ये आपका कितना 24y, और बराबर में आपका कितना हो जाएगा तो ये 120, 15 8 120,
फिर समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। यहाँ पे ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, नतिया 27, यहाँ पे 27x और माइनस आपका कितना, तो 24y और बराबर यहाँ पे कितना, तो गुना करेंगे तो 180, यानी कि माइनस आपका कितना, तो ये 180 आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपके प्लस, यानी कि माइनस प्लस ये आपके कट गए यहाँ पे बीच वाले, और फिर यहाँ पे आपका प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 32 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आपका 5x और बराबर में आपका कितना, ये माइनस है, यानी कि ये आपकी प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 0, 8 2 10 के 0 और 2 1 3, यानी कि 300 यहाँ पे, यानी काट देंगे तो 5 छक्का कितना 30, यानी कि x बराबर आपका कितना 60 आ गया। तो आपसे कह रहा है कि दोनों का मान हमें x और y का कितना होगा, यानी कि समीकरण 1 या 2 में आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले समीकरण में मान रखें, अगर यहाँ 4x यहाँ पे है तो यहाँ पे मान रखें कितना, x बराबर 60 आपका ये, तो कितना हो जाएगा ये 240 और माइनस 3y और बराबर कितना आपका 15 यहाँ पे। और तो जब ये संख्या इधर जाए, यहाँ पे है प्लस में तो इधर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे 240 माइनस कितना 15 और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस में, यानी माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये 5 और यहाँ पे कितना तो 2, यानी कि 225 और यहाँ पे 3y, 3 से काट देंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी कि y बराबर आपका कितना, तो ये 75, यानी कि x बराबर आपका ये इसका मान कितना हो गया, तो 60 हो गया, और y का मान आपका दूसरी संख्या कितना, तो 75 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तदनुसार वो संख्या कितनी होंगी, यानी कि x और प्लस y प्लस कर दीजिए यहाँ पे, तो यानी x बराबर आपका कितना, ये x प्लस y, यानी कि x बराबर आपका कितना है, तो 60 है, और प्लस y बराबर कितना आपका 75 है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 125, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 105 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि आपका ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपके काफ़ी कर चुके हैं। तो एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि 10% पहले बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पे जो बताए थे आपको x प्लस और y प्लस और x गुने बटे ऐसे करके आप बना सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या वाला है वो वाला इस आपका सूत्र। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अगर वो सूत्र से बनाना होगा तो वृद्धि हो रहा है 10 का, इसमें पहले बढ़ाया जा रहा है 10 का, यानी प्लस का हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या कर रहा है कि 20% बढ़ाया गया, यानी फिर 20% आपका क्या किया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है, यानी प्लस, यानी ना तो ये 10 गुने कितना 20 और बटे में प्रतिशत निकालना होता है 100% यहाँ पे, तो 20 5 कितना 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 और 10 कितना 30 और 2 32 और प्रतिशत है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो ये 32%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि पहले 10% बढ़ाया गया, यानी कोई भी संख्या आपकी 100% होती है तो 100% मानेंगे, और इसमें 10% जब बढ़ा दिया गया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये आपका 110%, और फिर इसमें कितना तो 20% का वृद्धि किया जा रहा है, यहाँ पे 20% का फिर वृद्धि किया जा रहा है, यानी 10% का यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यानी कि 20% का कितना यहाँ पे तो 22 का वृद्धि हुआ यहाँ पे 110 में, और कितना में हुआ तो 110 में, तो प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 22 प्लस कीजिए 110 में तो कितना हो जाएगा ये 132%,
यानी पहले आपकी संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई 32 हो गई, यानी कितने का वृद्धि हुआ इसमें, तो 32% का। और यही क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है और यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीका समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 106 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पे आपका 25% कम किया जा रहा है, यानी कि कोई भी संख्या 100% होती है आपकी प्रतिशत में, इसमें यहाँ पे 25% जब कम कर दिया गया तो कितना बचा आपका, तो 75%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी कितनी 100 हो जाएंगी, और इसके बराबर आपका कितना है इसमें, तो यहाँ पे 225 है, ये 225 है। तो कह रहा है तो प्राप्त है तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पे काट देंगे इसको, 25 तिहाई 75 और 25 चौके कितना आपका 100 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 सते 21 और 3 पचे 15 कट गया यहाँ पे, यानी कि 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 5 चौके 20 के 0 कैरी 2, 7 चौक 28 और 2 कितना, तो यहाँ पे 30, यानी कि 300। आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि 375, यानी कि 375, तो कह रहे हैं कि इसमें कितना का वृद्धि करेंगे कि 375 आपका हो जाए, यानी कि कितना यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो 75, और यहाँ पे इसी को बराबर करना है, यानी कि तुलना हम किससे, इसे कर रहे हैं, तो बट्टे में आपकी कितनी 300, और प्रतिशत निकाला है तो 100% से गुना यहाँ पे, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पे, यानी कि काट देंगे तो कितना बार में ये 25% आपका हो जाएगा, ये प्रतिशत इसमें आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा यहाँ पे 37 कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम। कोई यहाँ पे 3 संख्या है, 2 और 3 संख्या है यहाँ पे, यानी कि अगर तीसरी संख्या आपकी 100% मान लेते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है यहाँ पे कि दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 30% तथा 37 कम है, यानी कि ये आपके कितने, ये 30% इससे कम है, यानी कि ये 70% हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक 37% कम है, यानी कि ये दूसरी कितनी 67% हो जाएंगी आपकी। तो कह रहे तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो दूसरी संख्या कह रहा है कि पहली की तुलना में कितना कम है ये दूसरी संख्या, इससे पहला संख्या से ये तो 7 यहाँ पे, और किससे कम है, तो इससे कम है ये, यानी तुलना हमें किससे, इससे करना है, तो बट्टे में ये कितने 70, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना यहाँ पे, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, और 7 से ये 7 कट गया, यानी कि 10% क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।